Good morning, everyone. Today, this is Neetu, lecturer in English in Government Senior Secondary School, Kaila Bhiwani, and I am here with you to teach you pronoun. So today our topic is pronoun. Let's start our topic and please be with me till the end of this video because it is very important topic and you can't skip it because it helps you to improve your English. Without it, you can't speak, you can't write English properly. So let's start without wasting our time. Pronoun. Pro means पहले pronoun. 1 minute. Pronoun. Pronoun means what? Noun means what? Noun means the naming word. The words that are used before the noun, that are used for noun, that are used in the place of noun are called pronoun. So the words that are used in place of noun, in place of naming words are called pronoun. और pronouns are called सर्वनाम in हिंदी. हम जानते हैं सर्वनाम से तो आप सभी परिचित होंगे. सर्वनाम यानी जो नाम के स्थान पे आए. तो इसी प्रकार से प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पे आए. लेट्स सी द एग्जांपल. राम इज अ गुड बॉय. राम लिव्स इन भिवानी. राम लव्स राम्स पेरेंट्स. अब राम लव्स राम पेरेंट्स बार बार राम 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 करते हैं हम तो इट सीम्स क्वाइट ऑड. बहुत ही बुरा लगता है और हमारा सेंटेंस जो है वो अच्छी तरह से, हमारी जो लैंग्वेज है वो अच्छी तरह से इंप्रेसिव नहीं बन पाती. तो इसी तरह से आपको अगर अच्छी तरह से इंग्लिश बोलनी है, लिखनी है तो आपको प्रोनाउन सीखने पड़ेंगे और इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है. राम इज अ गुड बॉय, तो हम इसकी जगह पे क्या लगाएं? फर्स्ट लाइन में हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है. इफ द सेम पर्सन इज टॉक्ड अबाउट इन द सेकेंड लाइन, अगर सेम उसी बंदे के बारे में, राम के बारे में दूसरे सेंटेंस में बात हो रही है तो यहाँ पर आप क्या लगेंगे? ही लिव्स. तो हम प्रोनाउन यूज कर देंगे ही इसके स्थान पे क्योंकि राम ना तो मैं हूं ना आप हैं. राम कोई ऐसा तीसरा बंदा है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूं. तो राम इज द थर्ड पर्सन. प्रोनाउन ही लिव्स इन भिवानी. ही लव्स हिज पेरेंट्स. राम्स की जगह पे आ जाएगा हिज पेरेंट्स. तो वह उसके पेरेंट्स से लव करता है, वह भिवानी में रहता है और राम जो है एक अच्छा लड़का है. तो ये थे आपके, इस तरह से हम यूज करते हैं प्रोनाउंस का. अब वी हैव 10 different types of pronouns. Today we will discuss our first and foremost most important pronoun type, that is personal pronoun. पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सनल प्रोनाउन टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में यूज़ किया जाता है. बच्चे इसमें काफ़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं इसको अच्छी तरह से यूज़ करने में. तो लेट्स लर्न इट विद मी. आई अगेन टेल यू, प्लीज़ डोंट स्किप, डोंट क्लोज द वीडियो विदाउट सीइंग इट एट टिल द एंड. इसे खत्म होने तक देखने से पहले बंद मत कीजिएगा. आई एम अ बॉय. सी स्टूडेंट्स, आई एम अ बॉय. यहाँ पर प्रोनाउन कौन है? आई. वी आर बॉयज. मैं लड़का हूँ, हम लड़के हैं. तो यहाँ पर मैं लड़का हूँ, ये मैं बता रही हूँ कि मैं लड़का हूँ और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वी आर बॉयज. दूसरे में सेंटेंस में देखिए, यू आर अ गर्ल. तुम एक लड़की हो. यू आर गर्ल्स. तुम लड़कियां हो. यहाँ पर ज्यादा लड़कियों के लिए भी यू ही यूज हो रहा है और एक लड़की के लिए भी यू यूज किया गया. ही इज अ मैन. वह एक आदमी है. दे आर मेन. वे आदमी हैं. तो ज्यादा के लिए हमें पता चला कि ही का प्लूरल होगा दे. शी इज अ वुमेन. वो एक महिला है. एंड दे आर विमेन. और वे महिलाएं हैं. तो यहाँ पर शी का प्लूरल हमने यूज किया दे. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ. और अब मैं पर्सनल प्रोनाउन को बहुत ही अच्छे से पूरा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. तो लेट्स डिस्कस पर्सनल प्रोनाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर पर्सन्स. और पर्सन्स कौन होते हैं? देयर आर 3 पर्सन इन इंग्लिश. 3 पर्सन होते हैं बच्चों इंग्लिश में. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अब जानते हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते क्या है. इन्हें फर्स्ट पर्सन
जैसे इस वीडियो में मैं बोल रही हूं और तो आई एम द स्पीकर इज डिनोटेड बाय फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो स्पीकर के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं, जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, वो कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। वो होते हैं आई, मी, वी, अस, आर, आर्स, ये हो सकते हैं। सेकेंड पर्सन कौन होगा? सेकेंड पर्सन होता है लिसनर, जो स्पीकर की बात को सुन रहा है। अब इस वीडियो को आप सुन रहे हैं तो आप हमारे लिसनर हैं, आप सेकेंड पर्सन हैं। अगर मुझे आपको कुछ बताना होगा तो यू डोंट स्किप द वीडियो, यू प्लीज सी दिस वीडियो टिल द एंड। तो इस तरह से मैं आपके लिए यू वर्ड का यूज करूंगी ना। तो यू वर्ड जब हम यूज कर रहे हैं, यू मीन सेकेंड पर्सन, दैट इज डिनोटिंग दैट टुवर्ड्स द पर्सन हु इज लिसनिंग टू द स्पीकर। बोलने वाले को जो सुन रहा है वो है हमारा सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? जो बोल रहा है। सेकेंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा है। और हम दोनों जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अब हम बात करें प्रोनाउंस के बारे में, तो प्रोनाउंस हमारा थर्ड पर्सन है और उसके लिए इट हम यूज कर सकते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इट वर्ड जो है वो उस टॉपिक के बारे में या उस चीज के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पीकर और लिसनर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा थर्ड पर्सन। तो आई होप यहां तक आपको पर्सन्स क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। तो अब उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन। पर्सन आपको समझ में आ गए हैं, पर्सन मतलब स्पीकर। अगर फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट है तो हम, और वो हमारा सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे आई को यूज करेंगे। अगर हमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए तो हम यूज करेंगे आई को, प्लूरल चाहिए तो हम यूज करेंगे वी को। इसी तरह से सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है यू और प्लूरल भी होता है यू, ये मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाऊंगी। थर्ड पर्सन में ही और शी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और प्लूरल होता है दे। ही और शी दोनों का प्लूरल होता है दे। अब ये देखिए कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैं कहती हूँ मेरे पास कुछ पेन है, मेरे पास कुछ पेन है, तो मैं क्या कहूंगी? आई हैव सम पेन, आई हैव सम पेन। तो आई यानी मेरे पास कुछ पेन है, मैं अपने सिर्फ अपना जिक्र कर रही हूं, मैं एक सिंगुलर हूं तो मैंने आई यूज किया। लेकिन हमारे पास कुछ पेन है तो हमने यूज किया वी को, WEV। हमारे पास कुछ पेन है, वी हैव सम पेन्स। तो यानी ये प्लूरल रूप हो गया हमारे फर्स्ट पर्सन का। सेकेंड पर्सन, तुम्हारे पास कुछ पेन है। सपोज आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो है, जो है तुम्हारे पास भी कुछ पेन है, तो यू हैव सम पेन। और तुम सबके पास, तुम सभी के पास या आप लोगों के पास पेन है, तो आप क्या कहेंगे? यू हैव सम पेन। यहां पर भी यू ही लगेगा। यू का सिंगुलर और प्लूरल में दोनों जगह यू का रूप जो है वो यू ही रहता है। उसका सिंगुलर भी सेम होता है, प्लूरल भी सेम होता है। थर्ड पर्सन क्या था हमारा? जब हम किसी और के बारे में बात करें, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर उसका जिक्र आता है तो जैसे उसके पास, हमारे पास नहीं है, मेरा और सुनने वाले का तो जिक्र है ही नहीं। अब हम तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष जिसे बोलते हैं हिंदी में, थर्ड पर्सन जो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो उसके पास कुछ पेन है। तो इसकी अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें तो हम कहेंगे ही हैज सम पेन। और उनके पास कुछ पेन है तो हम कहेंगे दे हैव सम पेन। तो इससे आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। और अगर जेंडर के हिसाब से हम किस प्रोनाउन को कैसे यूज करेंगे अभी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द जेंडर, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मस्कुलिन के लिए हम किसको, मस्कुलिन जेंडर कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में? 3 प्रकार के होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर। मस्कुलिन होते हैं पुल्लिंग, जो आदमियों के लिए यूज होते हैं, मेल के लिए यूज होते हैं। फेमिनिन फीमेल के लिए, और न्यूटर आर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड चाइल्ड ऑल्सो कम इन दिस कैटेगरी। तो देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन जो भी प्रोनाउन है, आई, वी, मी, माइन, आर्स, ये पुल्लिंग के लिए भी सेम रूप में आते हैं और स्त्रीलिंग के लिए भी। अगर मान लीजिए मैं लड़की हूं तो आई एम अ गर्ल, मैं लड़का हूं तो भी बोलूंगा आई एम अ बॉय।
तो आई में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, आई में कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से आई, वी, मी, माइन, आर्स ये दोनों जेंडर्स के लिए यूज किए जा सकते हैं, बट न्यूट्रल के लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता। सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस यू एंड योर्स, these are also can be used for masculine as well as feminine gender, ये भी दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। थर्ड पर्सन में देयर आर सम चेंजेस, प्लीज नोट डाउन। थर्ड पर्सन में लड़कों के लिए ही, हिज, हिम। ही का मतलब वह लड़का है तो ही इज अ बॉय, वह राम है, ही इज राम, वह सीता है। अब हिंदी में तो हमने वह दोनों के लिए वह ही लगाया, लेकिन इंग्लिश में अगर सीता किसी स्त्रीलिंग की बात है तो हम शी को यूज करते हैं वहां पर, शी इज सीता। हर, हर्स, उसका और उसके जो भी हैं। दे, दैम, देयर, वे जो हैं इनका ही का प्लूरल रूप दे होता है, शी का भी प्लूरल रूप दे होता है। तो ये जो है ये दोनों ही न्यूटर जेंडर हो, फेमिनिन जेंडर हो या फिर मस्कुलिन जेंडर हो, तीनों में ये सेम रहता है। और न्यूट्रल जेंडर के लिए थर्ड पर्सन में इट का यूज भी किया जाता है। इट मीन्स अगर न्यूट्रल के लिए हम इट को यूज करते हैं, किसी भी जानवर की बात करनी है, चाइल्ड की बात करनी है या नॉन लिविंग थिंग की बात करनी है तो हम यूज करेंगे इट को। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे केस के बारे में, किसी भी जैसे आई है, वी कैसे लगेगा, या मी, माइन का यूज कहाँ पर होगा, आर का यूज कहाँ पर होगा। इसको जानने के लिए आपको प्लीज लास्ट तक वीडियो को देखना है और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी आपको मैं आगे लेकर चलती हूँ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। नाउ सी अकॉर्डिंग टू द केस देयर आर 3 केस इन इंग्लिश। आप जानते हैं कारक जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, और मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो प्लीज गो टू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्रेस द आई बटन एंड यू कैन सी दैट case. There are 3 main cases are there in English: nominative, subject, objective and possessive. Nominative क्या होता है? सब्जेक्टिव केस बोलते हैं इसको, जिसका दूसरा नाम सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव का यानी ऑब्जेक्ट के बारे में, और पॉजेसिव यानी जो पोजेशन शो करता है, बिलोंगिंग्स शो करता है, कोई चीज किससे बिलोंग करती है इसको शो करता है, तो पॉजेसिव केस में आता है। आप देखिए एग्जाम्पल से समझिए। आई हमारा नॉमिनेटिव है और वी भी नॉमिनेटिव केस है, यानी सब्जेक्ट के रूप में मैं या हम यूज करेंगे, और जब ये मैं और हम का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हम उसके लिए आई और वी यूज करेंगे। जैसे मैंने उससे कहा, अब यहां पर किसने कहा? मैंने कहा, यानी मैंने कहा तो मैं अपने लिए इसका सब्जेक्ट, कहने वाला कौन है, कर्ता कौन है, वो मैं हूं। अगर मैं सब्जेक्ट हूं तो मैं इसके लिए सब्जेक्टिव केस यूज करूंगी और मैं इसके लिए प्रोनाउन यूज करूंगी आई सेड टू हिम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट में उसने मुझसे कहा, अब उसने में वह हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और मी जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव केस में आई का रूप हो गया मी। यह मेरा घर है या यह घर मेरा है, तो दिस हाउस इज माइन, यह घर है मेरा, यह घर मेरा है। तो यहां पर ये पोजीशन दिखा रहा है, बिलोंगिंग दिखा रहा है, बिलोंगिंगनेस को दिखा रहा है, शो कर रहा है कि ये घर किससे बिलोंग करता है, ये घर मुझसे बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट केसेस में डिफरेंट टाइप के प्रोनाउन यूज होते हैं। एक ही पर्सन के, सेम पर्सन के अलग रूप होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन का अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है आपको फर्स्ट पर्सन को, तो आई लगेगा या वी लगेगा। ऑब्जेक्ट के रूप में मी या वी जो है अस में बदल जाएगा, आई जो है मी में बदल जाएगा। पॉजेसिवनेस को दिखाना है तो माई अगर लगाओगे तो माई के बाद हमेशा कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई नाउन होगी, जैसे माई कार, माई बैग, माई बुक, माई पेन। और माइन जो होता है वो अकेला ही यूज होता है। जैसे यहाँ पर हो गया दिस इज माई हाउस, अगर ऐसे भी हो सकता था ये स्टूडेंट, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। यहां पर माई के बाद हमेशा जो है नाउन आएगा, इसको एडजेक्टिव भी बोला जाता है। दिस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया हमारा दिस हाउस, और ये हमारा पॉजेसिवनेस को दिखाता है, दिस ये घर मेरा है। इसी प्रकार से सेकंड पर्सन यू योर योर्स। अब सब्जेक्ट के रूप में अगर हमें यू लगाना है, तुमने मुझसे कहा तो यू सेड टू मी, और मैंने तुमसे कहा आई सेड टू यू। अब सब्जेक्ट के रूप में भी यू रहता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू रहता है।
आई तो मी में बदल जाता है, लेकिन यू यू ही रहता है, यू किसी में चेंज नहीं होता। यह घर तुम्हारा है, तो इस वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम? दिस हाउस इज योर्स। और योर्स में कुछ बच्चे एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं स्टूडेंट्स, ये नहीं लगाना है। पोजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं, पोजेसिव केस में नहीं लगाना आपको यहाँ पर योर्स। प्रोनाउंस में ये नहीं लगता, एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया जाता। ही, हिम, हिज, इसी प्रकार से ही सब्जेक्टिव रूप में ही लगेगा। अगर वो ही जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, जैसे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। अब यहाँ पर हिम जो है, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूं और उससे वह जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो हिम यूज करें, आई आस्क्ड हिम। दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है। इसी प्रकार से शी इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। आई एम हर फ्रेंड, मैं उसका दोस्त हूं। अब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, आई एम हर फ्रेंड। दिस हाउस इज हर, ये हाउस उसका है। इट, तो इट इज माई डॉग, ऑब्जेक्ट में भी हम दिस ऑब्जेक्ट में भी हम इट को यूज करते हैं, इट चेंज नहीं होता। और ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखाना हो तो हमें पॉजेसिव केस में इट जो है इट्स में चेंज हो जाता है। दे, दैम, देयर, वे, उनका, उनके, वे, उनका, उनके, वे, उन्हें, ये उन्हें होती है इनकी हिंदी, एंड उनके, ये घर उनके हैं। दीज हाउसेज आर देयर्स। आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ। दे आर माई स्टूडेंट्स, वे मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो इस प्रकार से आपको, आई होप ये स्टूडेंट, आपको ये जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इसके 9 टाइप्स और हैं, और पर्सनल प्रोनाउंस में कुछ और रूल्स हैं जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।